चाइना में वायरस को लेकर जो NH2 वायरस है उसको लेकर खास बातचीत आज करेंगे कैथल के PMO सचिन के साथ। तो सर, क्या कुछ पूरा वायरस है ये, किस प्रकार का वायरस है, क्या कुछ लक्षण है इसके? अभी मीडिया से ही कुछ खबरें प्रकाशित हुई, प्रिंट मीडिया में भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी, चाइना में निमोनिया का बच्चों में कुछ आउटब्रेक हो रहा है। तो ऐसी खबरें आने के बाद भारत सरकार भी सचेत हो गई और इसके बारे में सरकार ने हमें भी अपने देश में भी सचेत रहने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया। तो इसके बाद सारी प्रदेश सरकारें भी सचेत होगी, उन्होंने अपने अपने प्रदेश में सभी सरकारों ने इसके बारे में सचेत रहने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी, मीटिंग्स वगैरह सारे स्टाफ के साथ करनी शुरू कर दी। लेकिन ये आउटब्रेक जो है चाइना में खबरें आई तो चाइना तक ही सीमित है, और चाइना एक ऐसा देश है वहाँ की खबरें भी, जो वहाँ का मीडिया जो कंट्रोल जैसे होता है, सरकार के कंट्रोल में रहता है। तो इसका क्या प्रकार है, कुछ है, अभी इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन जब भी कोई आउटब्रेक किसी भी इस पूरे विश्व में कहीं भी होता है तो एक जो संस्था है हमारी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हर किसी भी एपिडेमिक या बीमारी महामारी कोई भी फैले उसके ऊपर वो नज़र बनाए रखता है। तो WHO जब भी अगर उन्हें लगा कुछ ऐसा आउटब्रेक हो रहा है जो ज़्यादा फैल सकता है तो WHO इस बारे में अपनी गाइडलाइन एडवाइजरी समय समय पर जारी कर देगा। तो डॉक्टर साहब, ये भी बताइए कि जो ये वायरस है किस प्रकार का वायरस है ये, क्या कुछ कैसे इसका पता लगेगा कि ये वायरस, और स्वास्थ्य विभाग द्वारा आपके द्वारा क्या कुछ प्रबंध किए गए हैं ताकि बच्चों को बचाया जाए? लेकिन पता ये चला है कि बच्चों के अंदर ज़्यादातर जो वायरस है फेफड़े को ख़त्म कर देता है। तो जैसा कि खबरें आई कि बच्चों में चाइना में निमोनिया के केसेस मिल रहे हैं, तो जिससे हुआ कि शायद ये जैसे कोविड पहले बीमारी फैली, ऐसा ही कोई वायरस दूसरा कोई फैल रहा है जो बच्चों को प्रभावित कर रहा है। तो इसीलिए तो इस बारे में जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार द्वारा निर्देश दिए गए, तो हमारी प्रदेश सरकार ने भी, हमारे जो डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज हैं उनके द्वारा सभी सिविल सर्जन्स की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग ली गई, और जिसमें हॉस्पिटल्स के जो PMO थे उन्हें भी बुलाया गया। तो VC के माध्यम से हम उनसे जुड़े, तो उसमें NHM के MD साहब भी थे, वो भी उसमें शामिल थे, और हमारे जो हेड ऑफिस हैं उनके बाकी जो ऑफिसर्स हैं डायरेक्टर्स लेवल के, वो भी मीटिंग में शामिल थे। तो DG साहब की तरफ से साफ संदेश था कि कोई डरने वाली ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये सचेत रहने के लिए ही मीटिंग की जा रही है। और सबसे पहली बात यह है कि किसी को भी ना तो डरना है ना किसी को डराना है। तो मैसेज साफ होना चाहिए, कभी किसी भी तरफ से कोई कम्युनिकेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जनता में किसी प्रकार का कोई डर पैदा हो या डर का भाव आए उसमें। तो साफ संदेश है कि हमें घबराना नहीं है, बस हमें सचेत रहना है। काम तो हम सब कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स हमारे चल रहे हैं, OPD वही है। सीज़न जब भी चेंज होता है, गर्मी के बाद सर्दी, तो नेचुरली थोड़े जो छाती से संबंधित रोगों की संख्या बढ़ती है, क्योंकि मौसम चेंज होता है। दूसरा, इस सीज़न में जब ये हमारी जो पैडी की फसल, जीरी की फसल, चावल की फसल कटती है, तो आजकल कुछ सालों में ट्रेंड बढ़ रहा है कि उसके अवशेष जलाए जाते हैं। धुआं भी पैदा होता है, ठंड भी होती है, स्मोक बनने लग जाता है। फिर दिवाली का मौसम होता है, उनके बाद का दिवाली के जो पोल्यूशन पैदा होता है वो भी छाती रोगों को पिछले कुछ सालों से बढ़ावा दे रहा है। तो अब छोटे बच्चे होते हैं या बड़ी बुजुर्ग जो होते हैं, उनमें इम्यूनिटी जो होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो कम हो रही है अडल्ट्स, युवा वर्ग की बजाय। तो इसलिए उसमें ज़्यादा प्रभावित होता है। तो वही कारण है, तो उन्होंने कहा कि अभी भी जो पीछे कुछ ट्रेंड देखने को मिले वो हो सकता है जो हमारा पोल्यूशन बन रहा था उसकी वजह से हो रहा हो, और मौसम चेंज है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो छाती रोग हम उसके निदान में लगे हुए हैं, लगे हुए थे। तो उसी तरह से उन्होंने कहा कि चाइना से एक खबर आ रही है तो हमें उसी तरह से काम करते रहना है, किसी प्रकार का घबराना नहीं है, ना ही डर का भाव पैदा होना है, ना किसी को हमें डराना है। हम तैयार हैं, और हमने जैसे कोविड में भी एकजुट होकर काम किया, कोई भी महामारी बीमारी आती है तो हम उसी तरह से एकजुट होकर हर बीमारी का सामना करेंगे। तो सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे कैथल की जनता को? जैसे अगर बच्चे के अंदर कोई लक्षण दिखाई दे तो क्या कुछ परिजनों को करना चाहिए, और जो क्या क्या लक्षण होने चाहिए उसमें? संदेश बिल्कुल साफ है, कोई भी बीमारी जो हमारे फेफड़ों को प्रभावित करती है तो सबसे पहले लक्षण आते हैं, हमें खांसी जुकाम बुखार स्टार्ट हो जाता है, बुखार तेज भी हो सकता है, ठंड लग के भी चढ़ सकता है। और दूसरा, जब फेफड़े हमारे काम करते हैं हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का, हमारा जो दिल, हमारा रक्त जो सारे शरीर में संचारित करता है वो हमारे फेफड़ों के थ्रू होकर जाता है, फेफड़े से उसमें ऑक्सीजन भरी जाती है, वो दिल उस रक्त को, ऑक्सीजन वाले रक्त को पूरी बॉडी के हर भाग तक पहुंचाता है। और बिना ऑक्सीजन वाला जब रक्त को वापस दिल में आता है ऑक्सीजनेशन के लिए दोबारा फेफड़ों में, तो ये सर्कुलेशन चलता रहता है। तो फेफड़ों में ही जब जगह नहीं बचेगी ऑक्सीजन की,
वो इन संक्रमित हो जाएंगे, उनमें कंसोलिडेशन हो जाएगा या रेशा भर जाएगा, पानी भर जाएगा, तो उसमें ऑक्सीजन की जगह नहीं बचेगी, तो सांस की जो लक्षण है वो शुरू हो जाते हैं। भाई सांस लेने में दिक्कत, तकलीफ, बंदे को सांस लेने में दिक्कत होएगी। तो ये लक्षण, सांस में कोई परेशानी हो, सांस चढ़ने लगे, खांसी, जुकाम, बुखार, बुखार जो कई दिन बढ़ जाए, ठीक ना हो रहा हो, तो ऐसी अवस्था में खास करके छोटे बच्चों में, बड़े बुजुर्गों में, तो आके डॉक्टर की सलाह जरूर लें, अपना चेकअप जरूर कराएं। और दूसरा जो संदेश है हमारी सरकार की तरफ से भी, हमारे डीजी साहब, हमारे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, वो यही है कि सावधानियां हमें वही रखनी है जो हमने कोविड में बरती थी। हमें भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाने से बचना है। अगर हमें जाना है, शादी ब्याह का सीजन है, तो दूसरे और तीज त्योहार बहुत होते हैं इस देश में, तो वहाँ जाएं तो मास्क का प्रयोग करें। और दूसरा, उसी तरह से हमें सावधानियां हैंड सैनिटाइजेशन के बारे में, अपने हाथ धोते रहें, साफ रहें, दूसरे से ज़्यादा हाथ ना मिलाएं। क्लोज कॉन्टैक्ट्स जो होता है, ड्रॉपलेट से इन्फेक्शन फैलता है, सांस के जरिए खांसते हैं, एक दूसरे के मुंह पर छींटे पड़ गए, उससे वायरस या बैक्टीरिया अंदर जाते हैं, तो हमें उससे बचाएं। मास्क हमें इन चीज़ों से बचाता है। और हमें हैंड हाइजीन, उन्हीं सावधानियां जो भी हमने कोविड के लिए रखी थी, सैनिटाइजर का प्रयोग, सावधानियां, उन्हीं सावधानियों का पालन करके ही हम हर वायरस जनित बीमारी से बच सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए पीएम डॉक्टर सचिन से बातचीत करी है, इनका सिर्फ यही कहना है, और शहरवासियों से भी अपील इनके द्वारा की जा रही है कि ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ना ही पैनिक होना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा ज़्यादा बीमार है, कई दिनों से उसके बुखार है या फेफड़े में कोई परेशानी या कोई दिक्कत आ रही है, तो तुरंत अपने निजी जो डॉक्टर हैं उनसे दिखाएं। कैमरा में जितेंद्र मलिक के साथ मनोज मलिक, खबरें अभी तक।